नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शालिल। देश के अग्रणी साहित्यकारों में और सर्वश्रेष्ठ 100वें और हिमाचल के पहले ऐसे साहित्यकार जो आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है सोलन जिला के छोटे से अर्की तहसील के छोटे से मलाना गांव से संबंध रखते हैं। अशोक गौतम जी हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें कि ये पहले सेवानिवृत्त शिक्षक है और अभी जो है साहित्यकार है। इनसे प्रयास करेंगे कि किस तरीके का दौर जो है इनका साहित्य में रहा है और आज के दौर में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि साहित्य जो है अपनी पहचान खोता जा रहा है, क्या कारण इसके हैं वो भी जानने का प्रयास जो है इनसे करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको उसकी सबसे ज्यादा बधाई और आपका बहुत बहुत स्वागत है अनंत ज्ञान टीवी में। जी सर, आपके इतिहास के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। अगर साहित्य की बात की जाए, आपके दौर का साहित्य और अभी की जिस तरीके से डिजिटल का जो जमाना है आज के दौर में ज्यादा है, तो आप क्या फर्क जो है उस पर देखते हैं? आज के दौर के साहित्य में और मेरे वक्त का जो साहित्य था जब मैं युवा था, उस साहित्य में फर्क वैचारिक स्तर पर तो नहीं इतना आया है, लेकिन पाठकीय स्तर पर उसमें एक परिवर्तन आया है। विचार मेरे समय में जैसा साहित्य में था, आज भी मैं लिख रहा हूँ, विचार वही है, थोड़े से बदले हैं, लेकिन पाठकों के जो पढ़ने का ढंग है साहित्य को, वो काफ़ी बदल गया है। मसलन जब डिजिटल मीडिया नहीं आया था, ऑफलाइन प्रकाशन होता था अखबारों का भी, पत्रिकाओं का भी, तो ऐसे में पाठक जो हैं किताबें पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, ऑफलाइन होता था सब कुछ। लेकिन आज की तारीख में जैसे ही हमारे पास इंटरनेट आया, तो हमारा जो पढ़ने का तरीका है वह भी बहुत कुछ बदल गया। जी, आपने कहा कि पाठक जो है पढ़ने की तरफ अब रुझान नहीं दिखा रहा है, किताबें गुम होती जा रही है, क्या कारण आप इसका मानते हैं? किताबों के प्रति पाठकों का रुझान कम हो रहा है, यह निश्चित है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जब से डिजिटल किताबें आनी शुरू हुई हैं, दूसरी किताबों को पढ़ने की बातें कम होने लगी हैं, या उस पाठकों का टेस्ट बदल गया है। जबकि होना ये चाहिए था कि हम यदि सही ढंग से पढ़ना चाहें तो किताबें ही श्रेष्ठ हैं, ऑफलाइन ही पढ़ा जाए। ऑफलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप किसी किताब को या कहानी को, उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं, जब आपको लगता है कि रुक लिया जाए, आपने किताब बंद कर दी। जब आपका मन किया कि अब पढ़ा जाए, तो फिर आगे पढ़ना शुरू कर दिया। किताब आपके पास है, आप 5 महीने बाद भी सोचेंगे कि किताब को दूसरी बार पढ़ा जाए, उस उपन्यास को दूसरी बार पढ़ा जाए, तो आप बड़े आनंद के साथ मज़े से उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन किताबें जो हमारे पास ऑनलाइन हैं, उनमें ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल सा काम। जी, फायदे आपने बताए कि जिस तरीके से अगर आपको 4 महीने बाद किताब उसी किताब को पढ़ने का मन करे तो आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। नुकसान आप क्या समझते हैं जिस तरीके से डिजिटली आज के टाइम में किताबें चली है? ये जो डिजिटल किताबें आई हैं, इनका नुकसान सबसे बड़ा क्या है कि हमारी आंखों के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। हम बार बार पेज नहीं बदल सकते, ये नुकसान सबसे ज़्यादा है। जबकि जो हमारे पास दूसरी किताबें हैं, हम पेज बार बार पढ़ सकते हैं, शब्दों की गहराई तक जा सकते हैं, शब्दों के बारे में बहुत देर तक सोच सकते हैं, लेकिन डिजिटली ऐसा करना मुश्किल सा है। मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी, जिस तरीके से आज के दौर में लोगों का ये कहना है कि इतना समय लोगों के पास नहीं है कि वो किताब खोल के उसकी जानकारी जो है वो हासिल करें। लोगों को आज के दौर में ये लगता है कि डिजिटली जितना जल्दी उस चीज़ को वो सीखे। जिस तरीके से आज के दौर कोविड की भी अगर बात की जाए तो बच्चों को भी जो है डिजिटल की तरफ जो है ज़्यादा जोर जो है दिया गया और किताबी रुझान जो है उनके मन से जो निकलता जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, उस संदर्भ में तय है कि किताबें तो वहाँ पर भी वही होंगी, जी। ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन भी किताब वही होगी, लेकिन फायदा ऑफलाइन का ज़्यादा है और नुकसान ऑनलाइन का ज़्यादा। जी, नई पीढ़ी की अगर बात करें, आगामी दिनों का जो आगे जो है वक्त है, उसका भविष्य जो नई पीढ़ी है, आज के दौर में नई पीढ़ी ही जो है डिजिटल की तरफ जो है ज़्यादा रुख कर रही है। अगर फ़ोन की बात की जाए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी लेनी है तो लोग किताब खोलने के बजाय गूगल जो है आज के टाइम में यूज़ करते हैं। उस तरीके को किस तरीके से देखते हाँ, हैं? उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? एक उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं कि सूरदास की कोई रचना है, जी जी। किताबों में है, संपादित है, ठीक ढंग से उसका प्रकाशन हुआ है, सही शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन गूगल के ऊपर वैसा आपको नहीं मिलेगा।
शब्दों में अंतर होगा, मात्राओं में अंतर होगा, और आगे चलकर क्या होगा कि सूरदास की जो रचना है उसका कुछ बन जाएगा। जी। आप गूगल पर देख सकते हैं कि सूरदास का एक पद है उसका, वो रंग इसमें सूरदास की सुर सारावली में और होगा, लिखा हुआ और होगा, शब्द और होंगे, और उनकी मात्राएं और होगी, और गूगल पर कुछ और होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम यदि गूगल वाली भाषा पर चलते हैं तो हम भाषा के वास्तविक रूप से अलग हो जाएंगे। जी सर, पेशे से आप साहित्यकार हैं और व्यंग्य आप लिखते हैं। अगर बात की जाए तो व्यंग्य ही आप क्यों लिखते हैं? कभी आपने कहानी लिखने की कोशिश क्यों नहीं की? जहाँ तक व्यंग्य की बात है, एक समय था जब मैं कहानी लिखता था, लेकिन मेरे को लगा कि मैं जो बात करना चाहता हूँ कहानी के माध्यम से अपने पाठकों के साथ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने व्यंग्य विधा को अपना लिया। जी। और आज की तारीख में व्यंग्य मेरा ख्याल एक ऐसी सशक्त विधा है जिसके माध्यम से पाठकों के साथ सीधा जुड़ा जा सकता है। समाज की विसंगतियों के बारे में व्यंग्य जितनी सार्थक बात करता है उतनी कोई दूसरी साहित्यिक विधा नहीं करती। जी सर, जो दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, पाठक जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका साहित्य को लेकर रहने वाला है? साहित्य के संदर्भ में मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि हम किताबों की ओर एक बार फिर लौटें, हम साहित्य की ओर एक बार लौटें, और क्योंकि साहित्य समाज का भला करता है। यदि हम समाज का सही मायने में संतुलित विकास चाहते हैं तो हमें किताबों की ओर, साहित्य की ओर लौटना ही होगा, उसके बिना हमारी मुक्ति नहीं है। सर, अनंत ज्ञान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।